ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंग्लिश में लेंगे, रिकॉर्ड हिंदी में उनका रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चारों की पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, स्त्री शूद्र वो बटन है उसका वाईफाई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ट्रैवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, थोड़ा वाला। श्रेयत एवं भवेत् इह इति भारतम आख्यानं कृपया मुनिना कृतं। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री वर्ग, शूद्र श्रमिक वर्ग, द्विजबंधूनाम द्विजों के मित्रों का, त्रयी तीन, न नहीं, श्रुति गोचरा समझने के लिए, कर्म में, श्रेयसी कल्याण में, मूढ़ानाम मूर्खों का, श्रेयः परम लाभ, एवं इस प्रकार, भवेत प्राप्त किया, इह इससे, इति इस प्रकार सोचकर, भारतम महाभारत, आख्यानम ऐतिहासिक तथ्य, कृपया महत अनुकंपावश, मुनिना मुनि द्वारा, कृतम पूरा हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य: द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते।
ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक हैं। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती है। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर है। अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Here Srila Prabhupada is emphasizing on 2 points. Twice born Dvijas, over Dvijas. यहाँ पे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक विशेष चीज़ पे जोर देते हैं कि जो द्विज बंधु के रूप में जन्म ले रहे हैं उनके बारे में प्रभुपाद जोर दे रहे हैं। And for their upliftment. और फिर वो जो द्विज बंधु हैं उनका ऊर्ध्व गति कैसे हो उनके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। Dvija Bandhus who took birth in the family of Brahmanas, Vaishyas and Kshatriyas. तो द्विज बंधु अर्थात जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं किंतु वो ब्राह्मण कार्य नहीं करते और शूद्र और उसके निचले वाले लोग। So the parents who belong to this community of Varna, Brahmana, Kshatriya and Vaishya, तो जो परिवार ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये जो परिवार से आते हैं and who are strictly following their culture, और जो बहुत ही कठोरता से उनके संस्कृति का पालन करते हैं, at the time of begetting child, if they beget child as a passion to get children, और जब become Varnashramas. और जब वो लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं एक रजोगुण वश में, तो रजोगुण के कारण वो जो संतानें हैं वो द्विज बंधु के रूप में जन्म लेती है। वर्ण संकर उनको कहते हैं। So these Dvija Bandhus, they are not allowed to read Shastras. तो जो द्विज बंधु हैं उनको शास्त्र पढ़ने की अनुमति नहीं है। Dvija Bandhus, women and Shudras, they are not allowed to read Shastras because they have less intelligence. तो जो वैश्य और शूद्र और द्विज बंधु हैं ये 3 प्रकार के लोगों को शास्त्र पढ़ने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो
बुद्धिशाली नहीं होते, अल्पज्ञ है। Because of this less intelligence, if they even try to read, why they were prohibited? Because if they were allowed to read Shastras, then they will not understand what is the purpose of the Shastras. और यदि उनको शास्त्र को पठन करने की अनुमति दी भी जाए, अगर वो शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वो शास्त्र में पढ़ेंगे तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उनको अनुमति नहीं है। So example we can see nowadays. तो उसका उदाहरण हम अब वर्तमान समय में देख सकते हैं। So few scholars, they claim themselves scholars and read all the Shastras, all over whatever literatures available there. तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक लोग हैं जो अपने आप को दार्शनिक मानते हैं और अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ समझते नहीं। And ultimately they say that God has no form. और शास्त्र पढ़ने के बाद अंततः उनका निष्कर्ष ये होता है कि जो भगवान है उनका कोई रूप नहीं है। Ultimate truth is ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। तो अंततः शास्त्र में बताया गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। So that's why these three classes which are mentioned here in the sloka, Jivabandhus, Sudras and women class are forbidden. तो यहाँ पे ये जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु का वर्णन कर रहे हैं, उनके लिए ये शास्त्र पढ़ना अनुमोदित नहीं किया गया है। Then why to then for Sudras they are all basically then they don't follow any culture properly. They don't keep themselves pure, so they don't also read these shastras. तो जो शूद्र हैं वो अपनी संस्कृति का सही से पालन नहीं करते और वो अशुद्ध रहते हैं, इसीलिए वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। And womanly class, even if they are belonging to Brahmana family, Kshatriya family, and Shudra Vaishya family, so they are also not allowed to read the shastras. और यहाँ तक कि जो स्त्रियाँ हैं, यद्यपि वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, चाहे वो वैश्य में हो, लेकिन फिर भी उनको शास्त्र पढ़ने का अनुमोदन नहीं किया गया है। And here Prabhupada is explaining the emphasis of Garbhadhan Samskara. और यहाँ पे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी गर्भाधान संस्कार पे अधिक बल दे रहे हैं। Garbhadhan Samskar has two steps. तो जो गर्भाधान संस्कार है उसके दो पद्धति है। One is the time of conceiving child, seed giving ceremony. एक पद्धति जब हम संतान उत्पत्ति करते हैं उस समय, वो एक पद्धति है। Then the second part is at the time of spiritual initiation. और दूसरी पद्धति जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं उस समय। Not only these two, but this Garbhadhan Samskar is followed by many other processes. तो ये जो गर्भाधान संस्कार हैं, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे अनेक अनेक कार्य क्रिया विधियाँ जो है हमें करनी होती है। अभी now the children, everyone, if the parents they are not following the seed giving ceremony but following all other samskaras, still the child born will not be considered a brahmana. तो यदि माता पिता जो हैं वो गर्भाधान संस्कार नहीं करते हैं किंतु उसके अतिरिक्त और अन्य संस्कार का पालन करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण परिवार में है तो भी उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। तो why children are required? What is the purpose of begetting children? Progeny. तो क्यों संतान उत्पत्ति की आवश्यकता क्यों है? Because पुत्र means पुण्यवान नरकत्र आए थे इति पुत्र। क्योंकि जो पुत्र हैं वो पुम नामक नरक से माता पिता को तारते हैं। So this progeny, whatever the parents are lacking, they will fulfill. तो in the spiritual life. तो ये जो गर्भाधान के द्वारा पुत्र प्राप्ति करते हैं, तो जो भी उसमें गतिविधियां शेष रह जाती हैं तो वो पुत्र उसको समापन करते हैं। So then strictly this Garbhadhan Samskar will help for their upliftment.
तो ये जो गर्भाधाम संस्कार है ये उनके ऊर्ध्व गति के लिए बहुत ही ज़रूरत है उसकी। And for Sudras, they don't follow any ceremonies. और जो शूद्र वर्ग के लोग हैं वो किसी भी तरह का संस्कृति पालन नहीं करते हैं। But only one sanskar is that they do marriage. केवल एक ही संस्कार का पालन करते हैं और वो है विवाह संस्कार। So here it is said, the sage out of compassion, in order to enable man to achieve ultimate goal of life, he has given Mahabharata. Vedas has given Mahabharata. Translation. तो यहाँ पे इस अनुवाद में लिखा गया कि महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्य का जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्र तथा द्विजबंधु के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया है। Here even Shastras are followed. The ultimate goal is to attain love of God. तो जितने भी शास्त्र हैं वो शास्त्र का परम उद्देश्य है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। If this less intelligent people are given allowed to these Shastras, which are supposed to be understood under the guidance of Guru, they will misutilize them. तो ये जो शास्त्र हैं, यद्यपि हम अगर शूद्रों को ये पढ़ने की अनुमति देते हैं तो वो नहीं समझेंगे, और ये जो शास्त्र हैं ये किसी गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ा जाए तभी वो इस चीज़ को समझ सकते They हैं। will go from Shastras and they will eat. तो वो शास्त्र में से ऐसे अनेक अनेक प्रकार के तर्क निकालेंगे और फिर मांस भक्षण करेंगे। So then when if someone takes meat, then his intelligence become dull and he will not be able to follow them. तो इस तरह से यदि वो मांस भक्षण करेंगे तो उनका जो चेतना है वो पाश्विक चेतना हो जाएगा और वो कुछ भी शास्त्र में से नहीं समझ पाएंगे। So for their benefit, to uplift even those less intelligent class of people, Srila Vedavyas has given Srimad Mahabharata. तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनके ऊर्ध्व गति के लिए वेदव्यास जी ने श्री महाभारत का संकलन किया। So this Mahabharata, Bharat means, Srila Prabhupada many times stresses, Bharat means whole world. तो भारत, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हर बार हम प्रवचन में सुनते भारत अर्थात पूरा विश्व। So then Mahabharata contains all the pastimes of the Supreme Personality of God. तो ये जो शब्द है महाभारत, उसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की अनेक अनेक लीलाएं And his pure devotees. और उनके जो महान शुद्ध भक्त हैं उनकी लीलाएं। So according to Vedic culture, history, or this Mahabharata is the history of the whole world. तो ये जो महाभारत है इसके अंदर इतिहास है पूरे विश्व का। So it is not a chronological order. तो ये क्रमबद्ध में नहीं है, But these pastimes are all important, took place in the history. लेकिन उसके अंदर जो अनेक अनेक इतिहास है वो इसमें रचित है, Which are linked to the Supreme Personality of God. जो कि भगवान कृष्ण के गुणगान का वर्णन करती है। So in Vedanta Sutra, Vedanta Sutra is comprised of instructions in the form of sutras. तो जो वेद हैं, वेदों के अंदर सूत्र के रूप में उसकी संरचना की गई है। So for the benefit of people in Kali Yuga who are allowed Sutra Sambhava, then Vedanta Sutras commentary was given by Vedavyas. तो कलयुग में वर्तमान समय में जो अल्पज्ञ लोग हैं उनके ऊर्ध्वगति के लिए वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र के ऊपर इस महाभारत की रचना की, श्रीमद् भागवतम। So in this Srimad Bhagavatam, all the pastimes of the pure devotees of Supreme Personality of Godhead and all the pastimes of Supreme Personality of Godhead are explained. तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हैं, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी लीलाओं का वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। And here in Mahabharata, the Bhagavad Gita is introduced in middle.
तो ये जो महाभारत ग्रंथ है, इस महाभारत ग्रंथ में मध्य में श्री भगवद गीता का विवेचन किया गया है। So this less intelligent class of people who are interested in hearing stories, for their benefit, this Bhagavad Gita is included in between Mahabharata. तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो कि केवल कथाओं में रुचि दिखाते हैं, उनके ऊर्ध्व गति के लिए इस महाभारत के मध्य में श्री भगवद गीता का वर्णन हुआ है। Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. तो जो भगवद गीता है ये सभी वेदों का सार है। And this is the first book of spiritual value, as Upanishads are. तो ये जो भगवद गीता है ये सभी उपनिषदों और वेदों का ये प्रथम पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक। It's not that Bhagavad Gita is the last book. This is the basic first book which is in spiritual life. और ऐसा नहीं है कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये आखिरी ग्रंथ है, ये सबसे बेसिक, सबसे सरल सिद्धांतिक पुस्तक है भगवद गीता। And for spiritual graduates, this Vedanta Sutra is a subject matter. For spiritual graduates. और जो वैदिक स्नातकोत्तर हैं उनके लिए ये वेदों का रचना किया गया है। And the spiritual graduates, their subject matter is devotional service to the Lord. और जो आध्यात्मिक में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भगवान की सेवा का वर्णन किया गया है। But the professor of Vedanta study is Sri Chaitanya Mahaprabhu has told very in the purport. तो यह एक महान विज्ञान है और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। And now we can take advantage of this because Chaitanya Mahaprabhu has given Krishna prem for everyone. और अभी हम वर्तमान समय में इसका परम लाभ उठा सकते हैं क्योंकि इस वर्तमान समय में चैतन्य महाप्रभु ने सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया है। As if we can see when there is flood in the river, तो हम देख सकते हैं कि जब नदी में बाढ़ आती है then everyone will be flooded. Even animals, cows, brahmana, kshatriya, whoever is there in the flood, they will be flooded. तो जब बाढ़ आती है तो हम देखते हैं कि बाढ़ के अंदर जो पशु हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र है, द्विज बंधु है, सभी उस बाढ़ में बह जाते हैं। So Krishna, as Chaitanya Mahaprabhu, he has given the love of Godhead to everyone. तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उन्होंने ये कृष्ण प्रेम सभी को वितरित कर दिया है। You can see an example in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. तो ये हम घटना चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं। When Chaitanya Mahaprabhu was crossing the Jharkhand forest, तो जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, he had, by seeing him in the ecstatic mode of Krishna prem, all the animals who are present there also became ecstatic in the love of Godhead. तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण के प्रेम में परम उन्माद पाते हुए जो वहाँ पे पशु थे वो भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम में पागल हो जाते हैं। Not only these birds, beasts and animals, even the stone there, it's melted. यहाँ तक कि जो पत्थर थे वो भी महाप्रभु को देख के पिघल गए। केवल पशु पक्षी उनकी बात नहीं है, पत्थर भी पिघल गए। Now you can see the imprints of those all animals and Chaitanya Mahaprabhu in between them on that stone in Jharkhand forest. तो जब हम झारखंड में जाते हैं तो आज भी वर्तमान समय में वहाँ पे जो पशु हैं और पत्थर हैं उस पे चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह और जो पशु हैं उनके पद चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। And then Srila Prabhupada, he said, Chaitanya Mahaprabhu has given us instructions, Yara Deko Talima Krishna Upadesh. तो श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। So then Srila Prabhupada was an empowered devotee who spread all the glories of Chaitanya Mahaprabhu and Krishna to whole world. तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त जीव हैं और उन्होंने ये भगवान की जो महिमा है वो पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया है।
Then Srila Prabhupada has given his Bhaktivedanta purpose on the Srimad Bhagavatam slokas and Bhagavad Gita for those Kali Yuga Sudra class of people. तो वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद जी ने उनके जो भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम हम जैसे अल्पज्ञ कम बुद्धिमान वाले लोगों के लिए हमारे लिए उपलब्ध हैं, So that we can understand the science of Krishna. तो जिससे कि हम वो पढ़ के भगवान के विज्ञान को समझ सकें And perfect our life. और इस तरह उसको समझ के हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकें। This is the goal of life, to surrender to Krishna and serve Him. तो ये जो है वो जीवन का लक्ष्य है, भगवान को समर्पित शरणागत होना और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त In करना। order to surrender to Krishna, then we have to take to Tadvidi Pranipadena Pariprashnena Sevaya Upadekshante Jnanam Jnaninas Tattvadarshina. और भगवान श्री कृष्ण को शरणागत करने से अच्छा कि जो उनके गुरु हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। This reading and hearing, this is also a service. तो ये जो श्रवण और पठन करना है ये भी भगवान की एक सेवा है। Those who are reading Srila Prabhupada's books, they have took to this service because they have surrendered that Srila Prabhupada is teaching us, so we have to read and understand. तो श्रील प्रभुपाद जी की एक सेवा है, जो भी भक्त इसको पढ़ते हैं शास्त्रों को या प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है और इस तरह से वो आदेश समझते हुए वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। That means they are surrendered to Srila Prabhupada by reading the books. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भक्त हैं उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को अपना जीवन समर्पित किया है पुस्तक पढ़ने के माध्यम से। And because they have many questions, by reading these books, those questions will be answered. और जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे अंदर मन में काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, तो पुस्तक पढ़ने से हमारे जो प्रश्न हैं उसका समाधान हम उसमें प्राप्त करते Then हैं। Srila Prabhupada answers them, Tadvidi Pranipadena Pariprashnena Upadekshante Jnanam Jnaninas Tattvadarshina. Because Srila Prabhupada has seen the absolute truth he is giving to all of us. तो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने परम सत्य का ज्ञान उनको हुआ है और वो हमें उस परम सत्य का ज्ञान का दर्शन करवाते हैं। So then, by reading Srila Prabhupada books, everyone will be excited to give this knowledge to others. तो इसी तरह से जब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति भी सक्षम होता है दूसरों तक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए। And one more point here we can see, in order to understand this Shastra, Prabhupada is explaining that intelligence, see the stress is given that the Sudras, women class, who are by nature less intelligent. The Sudras and women class do not have to undergo any samskara, 7 except is minus 7. Here the intelligence of a particular this particular group of people is stressed. तो यहाँ पे इस तात्पर्य में जो कम बुद्धिमान वाले लोग हैं उनका वर्णन हुआ है। And in Shastra it was told that in order to nourish our intelligence, this cow milk will help us. तो यहाँ पे बताया गया है, शास्त्र में वर्णन है कि हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए जो कम बुद्धिमान वाले लोग हैं तो वो गाय का जो दूध है वो हमें सहायक बनाता है हमारी चेतना को तीक्ष्ण बनाने के लिए। So cows has to be protected. तो इसी तरह फिर जो गाय है उनका संरक्षण होना चाहिए। This was given to the Vaishyas. तो ये जो है वो वैश्यों का कार्य है। So then by following this instruction from Krishna to protect cows, and from cows cow milk, from cow milk ghee will come. तो इसी तरह से ये भगवान कृष्ण का जो एक तरह से आदेश है कि गाय का संरक्षण करें और गाय से हमें दूध प्राप्त होगा और दूध से हमें घी प्राप्त होगा। And that ghee will be used for performing yajnas. और उसी तरह से जो घी है वो हम यज्ञ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। And yajnas are done properly. उसी तरह से जब सही तरीके से यज्ञ किया जाएगा
then Lord will be pleased, then He will give rains. तो उसी तरह से जब संपूर्ण सही समुचित ढंग से यज्ञ किया जाएगा तो भगवान प्रसन्न होंगे और वो जो वर्षा है या अनाज है वो हमें प्रदान करेंगे। So we have to protect cows in order to perform yajna, but not to order necessary for our food. तो इसी तरह से जो है हमें गाय का संरक्षण करना है ताकि हम समुचित ढंग से यज्ञ कर सकें और उसके बदले में भगवान कृष्ण जो है हमें सब कुछ भरपूर मात्रा में प्रदान करेंगे। Because now the cow protection is not happening. और अभी चूंकि वर्तमान समय में गाय का संरक्षण नहीं हो रहा है Forget cow protection, they are killing in mass scale. तो बहुत सारे लोग गायों को बहुत आयात में गायों का वध कर रहे हैं। So for this sinful activity, people are suffering from over floods or no rains. और हम देखते हैं कि गायों का बहुआयत में वध करने से बहुत सारे लोग बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं या फिर कहीं पे बरसात ही नहीं होती है। So then how this cow protection can be implemented? तो फिर किस तरह से गाय का संरक्षण जो है हम इसको पालित कर सकते हैं, किस तरह संभव है? So this is the responsibility of everyone. तो ये सभी की जिम्मेदारी है Because we take milk from cows. क्योंकि हम गाय से दूध प्राप्त कर रहे We हैं। are sons, we are her sons. तो उनके भी पुत्र हैं। We are her children. हाँ, तो हम जो हैं वो गाय के पुत्र हैं। We take milk and we kill our mother. तो हम गाय से दूध प्राप्त करते हैं और हम अंततः अपनी माता को ही मार देते हैं। Then that means varna sankara. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जीवात्मा है वो वर्ण संकर है। So Srila Prabhupada and these acharyas has given these literatures to uplift this varna sankara. तो इस तरह से जो पूर्ववर्ती आचार्य और श्रील प्रभुपाद जी हैं उन्होंने हम जैसे लोगों की ऊर्ध्व गति के लिए ये शास्त्र दिए हैं। These are their compassion upon us. तो ये पूर्ववर्ती आचार्य और प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर विशेष रूप से करुणा है। So that we take advantage of those literatures, we change our understanding of ourselves, that we are not this body, we are soul, we have to surrender to Krishna, we have to serve Him, then only we will be happy. तो इस तरह से जब हम शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र पढ़ने पे हम समझेंगे कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हमें भगवान को शरणागत होना है और अंततः हमें भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से हमें समझ में आती है। Then we will be happy. तो उस तरह से हम फिर प्रसन्न होंगे। Upon understanding this happiness, तो यह जो सुखद परिस्थिति है ये समझने पर then we tend to leave away all this lower happiness of eating meat, intoxication, gambling, illicit sex. तो ये परम सुख या आनंद का अनुभव करने से हम ये जो निचला आनंद या निचला सुख है उसको छोड़ देंगे जो कि मांसाहार या शराब पीने से लोग प्राप्त करते हैं। So Prahlad Maharaj has told that Turnam Yate Anupruti, just before the next death, take to Krishna consciousness. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं तूर्णम यतेद पतेद निमृत्ति यावत, कि वो कहते हैं कि आप अगला शरीर लेने से पहले ही इसी जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। और इस कलयुग में हम अनेक अनेक बार अपना जीवन को गवा चुके हैं, हम अनेक अनेक जन्म ले चुके हैं। So right now we are not reading or we are reading, we have to increase our reading. तो अभी वर्तमान समय में यदि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए, और जो भक्त कर रहे हैं उनको शास्त्र का अध्ययन को और अधिक बढ़ाना चाहिए। Then only we can be happy in this. तभी हम इस जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं या फिर सुखी रह सकते हैं। Otherwise in this material world which is torturing us every moment and every second by the pleasures, we cannot be happy. तो हम देखते हैं कि इस वर्तमान समय में जो क्लेश हैं वो तरह तरह से हमें पीड़ित करते रहते हैं, और इस तरह से इस पीड़ित अवस्था में हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो अगर किसी का कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ये हिंदी में बताओ। प्रभु जी, कल लास्ट टाइम पर बोला गया था कि चारों संप्रदाय में प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व करता है, तो क्यों है अन्य तीन संप्रदाय क्यों डाउन स्थिति में जा रहे हैं? ये मुख्यतः है कि जो प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ते हैं, तो अभी प्रभुपाद 20 पर हम देखेंगे तो प्रचार चल रहा है, तो बाकी संप्रदाय का प्रचार इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको वो 4 संप्रदाय का महत्वपूर्ण नहीं पता चल। जब रामानुजाचार्य है यह संप्रदाय का आचार्य थे, उस समय बहुत प्रबल था, जैसे कभी श्री संप्रदाय तो रामानुजाचार्य के समय बहुत सारे सन्यासी रामानुजाचार्य ने बनाए जो वैष्णव संप्रदाय है। तो जब आचार्य है उनका प्रभाव हम देख सकते हैं। अभी यह कहने का अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद उनके किताबों में 4 आचार्यों को कोटेशंस नोट करके हमें समझाया कि भगवान कृष्ण है, जैसे कि श्री संप्रदाय या मध्वाचार्य से मध्व संप्रदाय, यह सिद्धांत एक लेवल तक लेके आया। ऐसे कि अभी जब बुद्धदेव आया सारे वेदों को निकाल दिया, तो फिर शंकराचार्य आया वेदों को लेके आए, फिर रामानुजाचार्य आए शंकराचार्य को रिपीट किए, तो उसके लिए सिद्धांत है। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लेके आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए ही है, तो सबको परम ज्ञान दिया कि माधुर्य भाव से भगवान को कैसे सेवा करें, ऐसा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करके ऐसे प्रोसेस में। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के जो भी पार्षद हैं, तो ये 4 संप्रदाय से जो चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षदों ने सबसे बड़ा ज्यादा योगदान दिया है। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रेडिक्शन है, मेरा एक सेनापति भक्त आएंगे तो वो सब दुनिया पर मेरा नाम प्रभाव प्रचार करें। वो श्रील प्रभुपाद स्वयं 14 साल में 12 बार पूरा विश्व भ्रमण करके 108 मंदिर भगवान का बोला और बहुत सारे को भक्तों को बना लिया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।